हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। एचएमएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग, जिसमें दो टाइप की मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। एक हमारा डायफ्राम होता है और दूसरा रिब्स के बीच में प्रेजेंट एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकॉस्टिक मसल्स होती हैं। इनके कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से प्रेशर ग्रेडियंट बिल्ड होता है और जिसकी वजह से हम रिस्पायरेशन कर पाते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी के बारे में। यहाँ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। सबसे फर्स्ट नंबर पे हम पढ़ेंगे टाइडल वॉल्यूम। जनरली टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि नॉर्मली हम जो रिस्पायरेशन करते हैं, नॉर्मली जो हम ब्रीदिंग करते हैं, हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, इसी को हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। और इसकी जो वैल्यू होती है वो 500 ml तक होती है। टाइडल वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो 500 ml तक है। क्वेश्चन आता है कि एक हेल्दी पर्सन जो होता है वो पर मिनट में कितनी अमाउंट ऑफ एयर को इनहेल करता है और एक्सहेल करता है। बिल्कुल सिंपल सा है। आप सभी को पता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन जो है वो पर मिनट में 12 to 16 टाइम जो है कि वो रिस्पायरेशन करता है। तो आप टाइडल वॉल्यूम को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू जो यहाँ पर निकल कर आएगी वो 6000 to 8000 ml पर मिनट हो जाएगी। पर मिनट जो अमाउंट ऑफ एयर इनहेल और एक्सहेल होती है वो 6000 to 8000 होती है। सेकेंड वॉल्यूम जो यहाँ पर है वो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IRV कहते हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है कि एक पर्सन फोर्सफुली इंस्पायरेशन करने के बाद जितनी अमाउंट ऑफ एयर अपने लंग्स में इनहेल करता है वो कहलाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू जो होती है वो 2500 ml to 3000 ml तक होती है। थर्ड नंबर पर है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ERV। एक पर्सन फोर्सफुली एक्सपायरेशन करके जितनी अमाउंट ऑफ एयर इन्वायरमेंट में छोड़ता है उसको हम कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू जो होती है 1000 to 1100 ml तक होती है। 1000 to 1100 ml तक। फोर्थ वॉल्यूम यहाँ पर गिवन है रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं RV। वो अमाउंट ऑफ एयर होती है जब एक पर्सन फोर्सफुली एक्सपायरेशन करता है। फोर्सफुली एक्सपायरेशन करने के बाद जो अमाउंट ऑफ एयर इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देता है, उसके बाद भी हमारे लंग्स में कुछ अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट होती है, जिसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। और इसकी वैल्यू जो होती है वो 1100 ml to 1200 ml तक होती है। ये यहाँ पर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल्यूम के बारे में हमने पढ़ा और इनकी वैल्यू यहाँ पर गिवन है। इनकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अभी हम आगे जो है कि अभी जो आगे है कि हम कैपेसिटीज़ के को कैलकुलेट करेंगे इसी वॉल्यूम का यूज़ करके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाई एडिंग अप अ फ्यू रिस्पायरेटरी वॉल्यूम डिस्क्राइब एबव, one can derive the various pulmonary capacities which can be the used in clinical diagnosis। ठीक, अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले नंबर पे जो है कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IC कहते हैं। IC इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को हम ऐसे समझेंगे कि नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद जितनी अमाउंट ऑफ एयर हम इंस्पायर करेंगे, इनहेल करेंगे, वो हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहलाती है। और इसको हम डिनोट करते हैं IC इज इक्वल टू इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू TV टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। हम इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। सेकेंड है हमारा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं EC। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है कि नॉर्मल इंस्पिरेशन करने के बाद
टोटल अमाउंट ऑफ एयर जो हम एक्सपायर करते हैं वो कहलाता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। EC इज इक्वल टू होता है TV टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। हम इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। अभी हमने पीछे देखा था कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें IRV यूज़ करते हैं, TV प्लस IRV यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में TV तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को यहाँ पर इस फार्मूले में यूज़ करते हैं। थर्ड है हमारा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं FRC। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है कि नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा कि नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद जितनी अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स में प्रेजेंट होती है उसको हम लोग फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी को हम RV प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ कैपेसिटी है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे कि फोर्सफुली एक्सपायरेशन करने के बाद टोटल अमाउंट ऑफ एयर जो हम इंस्पायर करते हैं उसको हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू IRV प्लस TV प्लस ERV। ये वाइटल कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और फोर्थ जो हमारी कैपेसिटी आती है वो है टोटल लंग कैपेसिटी। वो अमाउंट ऑफ एयर होती है जिसको हम इंस्पायरेशन करने के बाद अपने लंग्स में अकोमोडेट करते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी जो होती है, एक तो हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट रेजिडुअल वॉल्यूम वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस IRV प्लस TV प्लस ERV। ये टोटल लंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। हम टोटल लंग कैपेसिटी को एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर IRV प्लस TV प्लस ERV की जगह पे हम वाइटल कैपेसिटी को यूज़ कर सकते हैं, RV प्लस वाइटल कैपेसिटी। हमने अभी 4 डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल्यूम के बारे में पढ़ा, फिर हमने रिस्पायरेटरी कैपेसिटी के बारे में पढ़ा, उससे ये फार्मूले डिराइव हुए उसको हमने देखा। अब हम ग्राफ के थ्रू इसको समझेंगे और देन उसके बाद हम एक एक कैपेसिटी को कैलकुलेट करके बताएंगे। तो चलिए ग्राफ के थ्रू हम इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हम ग्राफ पर जो है कि टाइडल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ से नॉर्मली जब हम ब्रीदिंग करते हैं, एक बार सांस को अंदर लेते हैं फिर सांस को छोड़ते हैं, ये हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं। इसको हम कहते हैं TV टाइडल वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू होती है 500 ml। ये टाइडल वॉल्यूम हो गया। और जब हम फोर्सफुली इंस्पायरेशन करते हैं, ये हमारा IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, जिसको IRV इसकी वैल्यू होती है 2500 टू 3000 ml। देन उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये हमारा हो गया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV। इसकी वैल्यू है 1000
से लेकर 1100 ml तक। और लास्ट में जो हमारे लंग्स में एयर प्रेजेंट होती है, जब हम फोर्सफुली एक्सपायरेशन करते हैं उसके बाद भी हमारे लंग्स में कुछ अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट होती है, उसको हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, RV। और इसकी वैल्यू जो होती है 1100 to 1200 ml तक होती है। फिर हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, ये टाइडल वॉल्यूम होता है। हमने इस ग्राफ पे 4 डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर दिया है। यहाँ पे टीवी है टाइडल वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू 500 ml है। फिर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, जिसकी वैल्यू जो है 2500 to 3000 ml है। इसी तरीके से एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, और हमने रेजिडुअल वॉल्यूम को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। हमने 4 डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल्यूम को यहाँ पर शो कर दिया है। अब हमें इस ग्राफ में कैपेसिटी को भी दिखाना है। सबसे पहले नंबर पे है हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, IC। और IC हमने अभी पीछे पढ़ा है कि इसमें टीवी टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होता है। इसी तरीके से हम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का भी फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं। इसमें भी टाइडल वॉल्यूम रहेगा प्लस, अब यहाँ पे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की जगह पे हम यहाँ पे लेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये इन दोनों में डिफरेंस है। दो, और तीसरे नंबर फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम ये क्या होता है कि जब हम नॉर्मल एक्सपायरेशन करते हैं और हमारे लंग्स में जितनी अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट होती है वो हमारा फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाता है। इसमें एक तो हमारे लंग्स में प्रेजेंट रेजिडुअल वॉल्यूम हो जाएगा प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो जाएगा। और फोर्थ नंबर पे है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में 3 वॉल्यूम यहाँ पर ऐड होंगे। पहला जो हमारा होगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और टोटल लंग कैपेसिटी इज इक्वल टू रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस वाइटल कैपेसिटी। ये देखिए, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को जब हम इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो टीवी प्लस ERV, ये हमारा टाइडल वॉल्यूम है 500 ml, यहाँ से 500 ml, और ये हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों को आपस में ऐड करने से बनेगा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? IC, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। जब हम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे टीवी प्लस ERV, ये नीचे वाला ग्राफ शो कर रहा है, और ये टीवी, ये हमारा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम में 2 वॉल्यूम है, रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नीचे वाले जो लंग्स में एयर प्रेजेंट है, रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। FRV, टोटल लंग कैपेसिटी में ये चारों वॉल्यूम आ जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक ये चारों वॉल्यूम आपस में ऐड हो जाएंगे जब हम टोटल लंग कैपेसिटी निकालेंगे। टोटल लंग कैपेसिटी निकालेंगे तो 1 2 3 4, एक और छूट रहा है यहाँ पे, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये तीनों आपस में ऐड होंगे। हम यहीं पे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं।
ये हमारा वाइटल कैपेसिटी हो गया। तो ये तरीका होता है ग्राफ पर वॉल्यूम को और कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करने का, ये तरीका होता है। अब हम देखेंगे कि कैपेसिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। आइए हम कैपेसिटी को कैलकुलेट करते हैं। अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल्यूम से जो है कि कैपेसिटी फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में दो वॉल्यूम यहाँ पर फार्मूले में गिवन है। एक हमारा टाइडल वॉल्यूम है, दूसरा हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। हमें टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू पता है 500 ml होती है, प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 ml प्लस 3000 ml। ये सारी वैल्यू जो है ml में है, ये अंडरस्टूड रहना चाहिए। मैं यहाँ पर ml रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग इसको मान के चलिए कि यहाँ पर ml गिवन है। जब ये 2500 में ऐड करेंगे, यहाँ से 3000 हो जाएगा, प्लस 3000 3500 3500। ये हमारी वैल्यू जो है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली है। देन सेकंड देखिए, यहाँ इन दोनों में टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू कॉमन है। अब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ भी टीवी की वैल्यू तो सेम ही रहने वाली है, 500 ml। अब यहाँ पर जो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो 1000 टू 1000 से 1100 होने वाली है। अब इनको आपस में ऐड करेंगे, 1500 टू 1600 ml। ये है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की वैल्यू। इसी तरीके से फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी हम निकालेंगे। आरवी की वैल्यू गिवन थी, आपको याद होगा, 1100 टू 1200। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है ये माइनस नहीं है, ये मतलब कि ये माइनस का निशान नहीं, ये है कि 2500 से 3000 तक इसकी वैल्यू होती है, कंफ्यूज मत होइएगा। ERV की वैल्यू गिवन है ये यहाँ पर 1000 प्लस 1100। इसको आपस में जब ऐड करिएगा, 2100 प्लस 1200 और 1100 2300। इसी तरीके से हम वाइटल कैपेसिटी की भी वैल्यू निकालेंगे। IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 प्लस 3000 प्लस टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू होती है 500, अभी हमने पीछे यहाँ पे बताया था। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सॉरी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू जो होती है 1000 1100। जब इन सब को आपस में ऐड करिएगा, ये वैल्यू आएगी 4000 टू 4600 ml। अब टोटल लंग कैपेसिटी निकालने के लिए हम चारों वॉल्यूम को आपस में ऐड करेंगे। टोटल लंग कैपेसिटी निकालने के लिए हम चारों वॉल्यूम को आपस में ऐड करेंगे। ये वैल्यू आएगी यहाँ से 2500 500 3000 3 और 1 4 5 51 5100 टू 5800।
ये हमारी टोटल लंग कैपेसिटी है। तो इस तरीके से हम लंग कैपेसिटी को फाइंड आउट करते हैं। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है।